दिनांक 1 फरवरी सन 2025। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और इस समय मैं वैलिडेटर्स मीट्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो हमारे यहाँ आज पहली मर्तबा यहाँ आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने विगत कई एपिसोडों में हमें सुना है, आप लोगों के लिए रिवीजन इस पाठशाला में मैं आप लोगों को आज यहाँ पर आश्वासन देता हूँ। इस एजुकेशन प्रणाली को हम लोग उद्देश्य पूर्ति के हिसाब से आपके सामने में पेश करते रहे हैं, आगे भी पेश करते रहेंगे। हमारे यहाँ जितने भी गुरुवर्य मास्टर स्ट्रोक एकेडमी में आकर आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं, यह प्रशिक्षण आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है। हम उद्देश्य पूर्ति को पूरा करने के लिए मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के परमिशन से आप लोगों के बीच में इस सारे ज्ञानवर्धन को हर बार आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आप इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस नेशनल जूम मीटिंग में प्रवेश कर चुके हैं। यदि आपको लगता है कि इस ज्ञानवर्धन बातों से आपकी जिंदगी में कोई बहुत अच्छी बात होने वाली है, तो कृपया करके आपके जितने भी टूल्स हैं उसे अपने साथ करें। और यदि आप इस समय पेन, पेंसिल, रिकॉर्डिंग मॉडम ऑन कर चुके हैं, इस सेशन की शुरुआत होने वाली है। मित्रों, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट इसकी आज सारी डिटेलिंग जो है आपके सामने पेश होने वाली है। आज मेरे साथ में इस एकेडमी के इस 1 फरवरी सन 2025 में आप जो भी कुछ सुनने वाले हैं, ये यथावत हमारे संस्कृति के हिसाब से योग्य पात्र समझकर, योग्य बातों को उचित आधार पर रखकर आपके सामने में जो भी प्रस्तुतिकरण हो रहा है, उसे आप यहाँ से लेके YouTube में अनंत दिनों तक में रिजर्व पाएंगे। हम हमारे उद्देश्य पूर्ति में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के विचारों को, धाराओं को और उसमें होने वाले संभावनाओं को आपके सामने व्यक्त करते हैं। मित्रों, इस समय 8:12 केवल 2 मिनट की स्पीच में आप लोगों को इस उद्देश्य के पूरा होने के सारी संभावनाओं का जोड़तोड़ प्रयास हो रहा है। इस समय मेरे साथ में जो मेरे कलीग्स हैं, जो यहाँ पर आपको एकेडमी में सारे ज्ञानवर्धक बातें करने वाले हैं, इस समय यहाँ उपलब्ध हो चुके हैं। आदरणीय HOD अभिजीत यादव सर फाइनल स्पीच पर होंगे। आदरणीय राकेश शेखावत सर, हम इन्हें महागुरु के नाम से आज पुकारने लगे हैं। मित्रों, सेशन के उद्देश्य को पूरी तरीके से समझें। यह ज्ञानवर्धक बातें आपके नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए है और यहाँ पर आपका प्रवेश है। और मैं इस समय बिना समय को नष्ट किए आपके सामने एकेडमिक 1 फरवरी सन 2025 राकेश शेखावत सर, आपकी आवाज को यहाँ से आवेदन करता हूँ। निमंत्रण है, स्वीकार करें। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू राज सर। आपने मुझे मौका दिया और अब मौका मिलना मेरे लिए भी इस मंच पर मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, मैं राकेश शेखावत और आज जितने भी यहाँ पार्टिसिपेट मौजूद हैं उन सभी का दिल से स्वागत करता हूं और विशेष स्वागत है उन सभी लोगों का जो आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले एक बार में समझने के लिए, तो एक बार में समझ में नहीं आएगी। और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं एक बार में समझाने के लिए, मैं नहीं समझा पाऊंगा। कब आएगी समझ में? जब हम इसको निरंतर रखेंगे, बार बार रखेंगे, तभी जाकर के ये हमारी समझ में आ पाएगी। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं इस प्रेजेंटेशन को। और ये प्रेजेंटेशन किस बात का है? ये प्रेजेंटेशन है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट। आज भी कम समय मिला है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आज इसको डिटेल में बताने के लिए। प्रेजेंटेशन के बाद में आप लोगों के साथ में रूबरू होंगे, जिस बात के लिए आपको इंतजार है। तो शुरुआत करते हैं मास्टर स्ट्रोक के लिए। मास्टर स्ट्रोक क्या है, किस तरीके से है? क्योंकि बदलती दुनिया में इतना कुछ बदल रहा है, हमारे देखते देखते कितनी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। हर 20 साल पे टेक्नोलॉजी बदल जाती है। 20 साल पे ही नहीं, 10 साल पे बदल जाती है। 10 साल पे नहीं, 5 साल पे ही बदल जाती है। अगर हम उसके साथ में नहीं चले
तो हम कितने पीछे रह जाएंगे ये हमें आज तक पता नहीं है। इसीलिए बदलती हुई टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एडॉप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो ये तो दुनिया बदलेगी बदलेगी। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो कि हमारे सामने से गुजरा है। ये समय है 1995 का। उस समय बैंकों में कंप्यूटर लागू हो रहे थे। ध्यान से सुनिए, समय है कंप्यूटर लागू हो रहे थे बैंकों में। बैंकों ने हड़ताल कर दी, शटर डाल दिए, कामकाज ठप कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम करेगा, बाकी के 9 लोग कहां जाएंगे। अंतर सिर्फ इतना था कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं मालूम थी। जिन बैंकों ने हड़तालें की थी, शटर डाउन कर दिए थे, कामकाज ठप कर दिए थे, जब उनको मालूम पड़ा था कि कंप्यूटर की अहमियत क्या है, कंप्यूटर से कितना आसान काम हो सकता है, उन्हीं बैंकों ने अपने ग्लोसान बोर्ड लगाए और यह कहा कि पूर्ण रूपेण कंप्यूटराइज्ड, हमारे पास आइए, हम कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। यह कब आया समझ में? जब उनको उसका महत्व आया समझ में, जब उनको लगा कि कंप्यूटर से कितने फायदे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बदलते हुए समय में टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है, और इस टेक्नोलॉजी के साथ में हमको चलना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल का यूज नहीं करते हैं? जो मोबाइल का यूज करते थे, आज वो लोग कहां स्विच हो चुके हैं? वो हो चुके हैं स्मार्टफोन पर। स्मार्टफोन पर यूज स्विच हो चुके हैं। अब आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड के लिए दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे, प्लीज साइलेंस योर मोबाइल फोन। अपने मोबाइल फोन को साइलेंस कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, स्विच ऑफ नहीं करना। अगर स्विच ऑफ कर दिया तो आप मेरी कनेक्टिविटी से बाहर हो जाएंगे। स्विच ऑफ नहीं करना। फ्लाइट मोड पर लगाना है? नहीं नहीं नहीं, फ्लाइट मोड पर लगा देंगे, नेट चला जाएगा, कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्या करना है? डीएनडी लगा लो, जिससे कि आपको कोई भी कॉल बीच में डिस्टर्ब न करे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और जो आपने ये विगत रात में जो देखा था, कितना उत्साहवर्धन था, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। अब चलते हैं हम इस प्रेजेंटेशन की तरफ, मास्टर स्टॉक की तरफ। एमएसटी ब्लॉकचेन का क्या विजन है? एमएसटी ब्लॉकचेन का ये विजन है कि हम पूरे ग्लोबल हम ऐसा एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आए जहां पर सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी रहे, क्रिप्टोग्राफी रहे, और डाटा सिक्योरिटी रहे, और डाटा की ओनरशिप रहे। चलिए चलते हैं। व्हाट इज एमएसटी ब्लॉकचेन? एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये समझ में आ जाएगा तभी आगे की पार्ट समझ में आएंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या होती है? लेयर 1 ब्लॉकचेन वो होती है जिसका के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना होता है, सारा कुछ अपना होता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन पर लेयर 2 ब्लॉकचेन भी रन करा सकते हैं, और लेयर 3 भी ब्लॉकचेन भी रन करा सकते हैं। ये ब्लॉकचेन इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन है, इसलिए अभी भी लोगों को यह लगता है कि क्या ये ब्लॉकचेन कहीं बाहर से आई है? दोस्तों नहीं, ये ब्लॉकचेन आपकी अपनी ब्लॉकचेन है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं लेयर ब्लॉकचेन के? ट्रांजैक्शन वैलिडेशन है, कंसेशन मैकेनिज्म है इसके अंदर, ब्लॉक क्रिएशन है, और नेटवर्क सिक्योरिटी है। यानी इस ब्लॉकचेन के अंतर्गत, एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत, जो ब्लॉक क्रिएशन की स्पीड है ना, बहुत फास्ट स्पीड है। आप इसको कहां चेक कर सकते हैं? आप इसको चेक कर सकते हैं mstscan.com पर। कितनी स्पीड मिलेगी? इसकी मिलेगी मात्र 3 सेकंड में एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। और उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? उसका बेनिफिट हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो आज इस जूम सेशन में बैठा हुआ है। एमएसटी ब्लॉकचेन नेटवर्क
द वॉकमैन ऑफ द डिसेंट्रलाइज। एमएसटी ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बैकबोन है। 100% ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। आगे चलते हैं, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल में क्या क्या चीज है? फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आगे चलते हैं, इस ब्लॉकचेन के बारे में लीगलिटी की तरफ देखेंगे। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। कंपेयर में क्या करना है? अभी तक के समय में कोई भी ब्लॉकचेन इस तरीके से नहीं आई है कि उसके पास में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो, उसके पास पैन कार्ड हो। इतना ही नहीं है, क्या जीएसटी के साथ में आई है कोई ब्लॉकचेन? नहीं आई है दोस्तों। हिंदुस्तान के अंदर पहली ब्लॉकचेन, एक ऐसी ब्लॉकचेन आपको मिली है जो कि आईएनआर में है, इंडियन रुपीज में है, और इंडियन रुपीज के साथ में जीएसटी पे कर रही है। एमएससी का सर्टिफिकेट है इसके पास, और एसआईसी का सर्टिफिकेट इसके पास में है, जिसकी वैलिडिटी 31 जुलाई 2034 है। रिन्यूअल होगा, फिर आगे रहेगा। ये सारा कुछ आप कहां देख सकते हैं? सारा कुछ आप देख सकते हैं mstblockchain.com पर अबाउट अस में जाकर के सारा कुछ चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, जो भी सर्टिफिकेट है, सारे सर्टिफिकेटों को आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाके सेल्फ चेक कर सकते हैं। कहां स्टार्ट हुई है ये? जो स्टार्ट हुई है ये स्टार्टअप ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेडिंग के अंतर्गत है। आने वाले समय में स्टार्टअप ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट रन होने वाले होंगे, वो कहां रन होंगे? वो होंगे एमएसटी ब्लॉकचेन पे, जिसमें एक प्रोजेक्ट ट्रायल हो भी चुका है। ये ब्लॉकचेन क्या पब्लिकली लाइव हो चुकी है? यस, टेस्ट नेट और मेन नेट दोनों ही इसके लाइव हैं। कोई भी व्यक्ति आकर के अपने प्रोजेक्टों को इस पर रन कर सकता है, अपने सॉफ्टवेयर इस पर बना सकता है। बट अभी क्या है, ये अभी भी प्री लॉन्चिंग है दोस्तों। इसी महीने 24 तारीख को भारतीय संविधान क्लब दिल्ली में ऑफिशियली लॉन्चिंग है। कौन कौन इसके जो पार्टिसिपेट हैं? एपेरी है, एसटीपीआई है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है। इसी के कस्टडी में, इसी की देखरेख में पूरी ब्लॉकचेन चल रही है, एमएसटी ब्लॉकचेन। आगे चलते हैं, इसको रन करने के लिए मैनेजमेंट टीम कौन कौन सी है, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बन पाया है, इसके पीछे किस किस का हाथ है, कौन कौन है। सबसे पहले आते हैं फाउंडिंग मेंबर में महेंद्र सिंह धुमसी जी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के। काफी रिच पर्सन है। ब्लॉकचेन को बनने में करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट होता है, जो कि पब्लिक से कलेक्ट होता है। बट यहां इन्होंने सबसे पहले ब्लॉकचेन को कंप्लीट कराया, वो भी लेयर 1 ब्लॉकचेन को। लेयर 2 ब्लॉकचेन तो खैर बहुत बन जाएंगे, लेकिन लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाना बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने कंप्लीट कराया, पूरा डेप्थ रखा गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट एसटीपीआई भी एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर 3% का शेयर पार्टनर है। क्या ये अकेले किया इन्होंने? नहीं, इनका साथ देने के लिए मिस्टर प्रमोद बोराटे जी हैं, जो कि को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। और इसी 19 जनवरी को दिल्ली में रेडिसन ब्लू में जो फ्रेंचाइजी होल्डर थे, उनके साथ में एक मीट हुआ था। तो प्रमोद बोराटे जी ने उनको कंडक्ट किया था। इन दो लोगों का साथ देने के लिए पूरी टीम है, एक्सपर्टी टीम है। वो कौन कौन सी है? राज कपूर जी हैं। राज कपूर जी कौन है? एक जानी मानी हस्ती हैं, इनको आप
सर्च कर सकते हैं इनका पिक्चर लेकर के। फोटो से भी गूगल पर सर्च कर लेंगे तो इनकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। कौन है ये? फाउंडर है, इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन है, ग्लोबल अलायंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। क्या ये अकेले हैं? इनके साथ में प्रसन्ना लाहौर जी हैं जो बैंकिंग सेक्टर को संभालते हैं। अवार्ड विनिंग है ये CXO बैंकर्स हैं जो CBDC में इनका काफी योगदान रहा है। आगे चलते हैं, कमलेश नागवेदी जी हैं जो ग्रूमिंग सेक्टर में बहुत एक्सपर्ट हैं और सेलिब्रिटी है ये, और मेंटर है किसकी? एपेरी के। आगे चलते हैं, अनिल मुंडे जी हैं जो रियल एस्टेट का देखते हैं और रियल एस्टेट में इन्होंने गवर्नमेंट के लिए भी एक ड्राफ्ट दिया है बना करके। वो कौन सा है कि रियल एस्टेट के पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे कैसे रन कराया जा सकता है, वो इन्होंने वहां गवर्नमेंट को दिया है। इनके अलावा एक और आती हैं एडवोकेट इस्ता शर्मा हैं जो लीगल फाउंडर फैंथम के और कॉर्पोरेट लॉयर रहे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। जब इतनी बड़ी एक्सपर्ट टीम आज साथ में है किसके? MST ब्लॉकचेन के। इसलिए MST ब्लॉकचेन ने इतने कम समय में और इतनी बड़ी ग्रोथ की है। आगे चलते हैं, इनके अलावा बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले में कौन कौन है? कोटक महिंद्रा है, AU फाइनेंस बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है। अभी और जुड़ते चले जाएंगे। जब एक बार कारमा जो शुरू हो जाता है ना तो पीछे पीछे लग जाते हैं। लेयर 1 ब्लॉकचेन के क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं? यहाँ से लेयर 1 ब्लॉकचेन के जो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, डिजिटल करेंसी है, यानी नेटिव कॉइन आर यूज ऑफ द पे ट्रांजैक्शन फीस। ट्रांजैक्शन फीस में नेटिव कॉइन का यूज होगा, जो कि इसका जो अपना नेटिव कॉइन है वो MSTC नेटिव कॉइन है, जिसे मदर कॉइन भी बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस डेफी में प्रोवाइड द फंडामेंटल ऑफ द डेफी एप्लीकेशन ऑफ लैंडिंग एंड बोरिंग में ये काम आएगा। नॉन फंजिबल टोकन, आप यहाँ से अपना कोई भी डिजिटल असेट्स बना सकते हैं किसमें? MST ब्लॉकचेन पे, इंक्लूडिंग द आर्ट के साथ में इलेक्ट्रिविटीज एंड द गेमिंग वगैरह सारा कुछ रेडी है इस ब्लॉकचेन पे बनाने के लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है और वोटिंग राइट सिस्टम है और गेमिंग का सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये रन होने वाला है किस पे? MST ब्लॉकचेन पे। आगे चलते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है। यहाँ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब है एक करेंसी को दूसरी करेंसी में आप इस पे क्रॉस कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल सेक्टर में किस किस सेक्टर में काम करेगा? मेडिकल सेक्टर में। मेडिकल सेक्टर में किस तरीके से काम करेगा? मेडिकल के सारे रिकॉर्ड आपके इस ब्लॉकचेन पर रहेंगे, जो कभी न एडिट किए जा सकते हैं न डिलीट किए जा सकते हैं। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में रहेगा और एग्रीकल्चर का रहेगा, ई-कॉमर्स का रहेगा, होटल इंडस्ट्री रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। सारा का सारा कुछ रन किस पे होगा? MST ब्लॉकचेन पे। और जो जिस पर रन होगा तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो किसको मिलेगा? वो हर उस शख्स को मिलेगा जो यहां आज बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं, बीइंग ए ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको वैलिडेटर बनना पड़ेगा। वैलिडेटर बनने के बाद में क्या बेनिफिट्स होंगे? उन बेनिफिट्सों को यहाँ देखिए, यानी रिवार्ड इंसेंटिव मिलेगा, एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन मिलेगा, जो भी नेटवर्क इस पर रन होंगे उनको उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, इनहेंस सिक्योरिटी मिलेगी और इंप्रूव स्केलेबिलिटी मिलेगी, और इसके अलावा गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट्स आपको मिलेंगे, पोटेंशियल फॉर इंक्रीज वैल्यू मिलेगी और डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम मिलेगा, यानी आपको इनकम करने के अलग अलग सोर्सेस पे मिलेंगे और ड्राइविंग इनोवेशन का फायदा मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कितने से मिलेगा? इसके साथ आपको एसोसिएट होने से ही मिलेगा। इतने काम के लिए कितना पैसा खर्च होता है या करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाकर के किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको मौका मिल रहा है एक वैलिडेटर बनके, एक्टिव वैलिडेटर बनने के लिए। एक्टिव वैलिडेटर बनके क्या क्या किस तरीके से होगा, चलिए उस पर चलते हैं। किसी भी ब्लॉकचेन को रन कराने के लिए नोड्स की जरूरत होती है, तो इसमें जो नोड है वो 3 नोड ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे स्टेक हैं, और यहाँ से चौथा नोड है वो कम्युनिटी के लिए है। यहाँ से कम्युनिटी इस नोड को परचेज कर रही है, किस तरीके से है अब यहाँ से चलते हैं, चार्ट से समझते हैं। ये है मेन पॉइंट आपको समझने के लिए। इसको समझने के लिए आपको क्या क्या समझना पड़ेगा, चलिए यहाँ से चलते हैं। यह समझना है
कि किस तरीके से हम यहाँ पहुंचेंगे। वैसे जिनके हैंड रेज हो उनको लोअर कर दें। मेरे दोस्तों, बीच में किसी का हाथ बात करना मुश्किल पड़ेगा, तो इसलिए आप अपना सभ्यता का परिचय दीजिए कि हैंड रेज बीच में न करें। आपको जिन्होंने बुलाया है आप उनके साथ बैठें और समझें। तो चलिए दोस्तों, यहां से चलते हैं कि यहां शुरू करने के लिए ये नोट सेलिंग का काम चल रहा है। इसको परचेज करने के लिए किस तरीके से करना पड़ेगा। इसको परचेज करने के लिए आपको जिन्होंने भी बुलाया है आप उनसे रेफरल लिंक लीजिए और उनके साथ आपको क्या करना, एक रजिस्ट्रेशन करना। फर्स्ट ऑफ, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, उससे आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होगा उसके बाद आपको करना है केवाईसी करना है। केवाईसी में क्या करना है, ई केवाईसी करना है, यानी आपको आधार कार्ड वहां डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे और ओटीपी जाएगा लिंक मोबाइल पे। उस ओटीपी को जैसे आप डालेंगे तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, तुरंत पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, उसके बाद पहुंचेगा पैन पे पहुंचेगा, आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद कहां पहुंचेगा, उसके बाद आप एमएसटी ब्लॉकचेन का वॉलेट कनेक्ट कर देंगे अपने रजिस्ट्रेशन से। इतना करते ही क्या होगा, इतना करते तुरंत आपको 50 कॉइन मिल जाएंगे। कौन से, एमएसटी के। एमएसटी के 50 कॉइन आपको किस रूप में मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे एयर ड्रॉप के रूप में। एयर ड्रॉप के रूप में कब तक मिलेंगे दोस्तों, ये कभी भी बंद हो सकता है। एयर ड्रॉप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, किस बात के लिए, ये चेक करने के लिए ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है। ये कॉइन किस काम आएगा, ये कॉइन आपको हमेशा काम आएगा। ये नेटिव कॉइन गैस फीस में काम आएगा, ट्रेडिंग में काम आएगा, सारे जो कोई कॉइन काम आएगा इस ब्लॉकचेन के, उस जगह पे आप ये रहेगा। इसके लिए क्या पे करना पड़ा, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना मिल गया। जब आपको ये फ्री में मिला है तो भाई फ्री में मिला है तो क्या दूसरे को मिल सकता है, यस दूसरे को मिल सकता है। आप जिनको भी बताएंगे प्रत्येक व्यक्ति को 50 इसमें नेटिव कॉइन मिलेंगे। आपको क्या फायदा होगा बताने का, ये तो उस व्यक्ति का फायदा है, यस आपको भी फायदा होगा। जो उसको मिल रहा है उसमें से 25% आपको भी मिलेगा। यानी जैसे उसको 50 कॉइन मिलेंगे और 12.5 कॉइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बात के लिए मिल जाएंगे कि रिकमेंड करने के लिए। क्या आपको और ज्यादा चाहिए, यस हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा हो। ज्यादा से ज्यादा हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहां से परचेज करना पड़ेगा, नोट परचेज करना पड़ेगा। चलिए आप तैयार हैं, हर कोई चाहता है ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए, तो नोट परचेज करते हैं। तो चलिए चलते हैं नोट के लिए। ये जो नोट है पहले फेज में, ये फेज चले 6 फेज है। पहले फेज के अंतर्गत देखा जाता है 7 नोड है, हर फेज में 7 नोड है। एक नोट लेना चाहते हैं तो एक नोट की कीमत कितनी है, एक नोट की कीमत मात्र 7 करोड़ रुपए है। ले सकते हैं, यस अगर जिनके पास 7 करोड़ रुपए है एक नोट ले सकते हैं। लेकिन ये नोट कौन कौन ले सकता है, इस नोट को वो हर व्यक्ति ले सकता है जो व्यक्ति लेना चाह रहा है, बट पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो इसीलिए तो महेंद्र सिंह धोमते जी ने और प्रमोद बोराटी जी ने एक विचार बनाया कि क्यों नहीं हम इसके फ्रैक्शन करें। तो प्रत्येक नोड में 70,000 फ्रैक्शन के, यानी 70,000 यूनिट बना दी। एक यूनिट कितने की पड़ रही है, एक यूनिट पड़ रही है मात्र 1,000 रुपए की। 1,000 रुपए और प्लस 18% का जीएसटी के साथ आप एक यूनिट ले सकते हैं। यानी उस नोट का फ्रैक्शन एक आप यहां से ले सकते हैं। इतना पे करना है मात्र, और आप इसके वैलिडेटर बन जाएंगे। और ये जल्दी कर लेंगे, ठीक है, नहीं इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। 1,000 रुपए वाला आज 1,010 रुपए पे पहुंच चुका है। जीएसटी लगा करके देखा जाए तो 1,093 रुपए का एक फ्रैक्शन पड़ रहा है। और एक फ्रैक्शन पड़ने पे आप कब तक के लिए इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनेंगे। इसके लिए आप जो वैलिडेटर बनेंगे उसके लिए आपको टाइम मिल रहा है 20 साल। यानी 20 साल तक आप एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनेंगे। क्या बेनिफिट होगा इसका ये बेनिफिट होगा कि 20 इसके नेटिव कॉइन आपको डेली आएंगे। कब तक आएंगे, जब तक ये चौथा नोड चल रहा है। जैसे ये सोल्ड आउट होगा, 5वां नोड शुरू होगा,
तो आपको क्या आएगा, जो 20 आ रहे हैं उसकी जगह पे 16 आएंगे। फिर छठवां शुरू हो जाएगा तो कितने आएंगे, फिर आपके पास में 13 आएंगे। फिर सातवां शुरू हो जाएगा, कितने आएंगे, फिर आपके पास में 11 आएंगे। और जैसे ही आठवां शुरू होगा, राम से ना क्या होगा कि जो आपको 1000 रुपए का मिल रहा था वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको फिर मिलेगा वो 2000 रुपए का। 2000 रुपए का मेरे दोस्तों मिलेगा। जो आज आपको चीज 1000 की मिल रही है उसको 2000 पे करने पड़ेंगे। और जो 11 मिल रहे हैं, जहां 20 मिल रहे हैं, वो घट करके कहां पहुंच जाएंगे, आपको 11 से भी नीचे पहुंच जाएंगे। ये पहले से तय है, सारा का सारा गणित पहले से लगा हुआ है, कब कब कितना कितने का मिलेगा। तो इसको फिर से समझिए कि आप पहले फेज में 7 नोड हैं, हर एक में 7 नोड हैं, और यहाँ प्रत्येक की कीमत कितनी है, 7 करोड़ रुपए का है। अगर अब लेते हैं तो आपको पड़ जाएगा ये 1000 रुपए का, जीएसटी अलग है। फिर आप लेंगे, इसमें दूसरे फेज में जाएंगे तो ये आपको 2000 रुपए का पड़ेगा। तीसरे फेज में जाएंगे तो आपको ये 3000 रुपए का पड़ेगा। और जैसे आप चौथे फेज में जाएंगे तो 4000 रुपए का पड़ेगा, एक नोड 4000 का पड़ेगा। पांचवें फेज में पड़ेगा 5000 का पड़ेगा। क्या आप ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं, ले लो, कोई मना नहीं कर रहा। जो रेट चल रहा है उस रेट में ले सकते हैं। आज सोना 80,000 रुपए का 10 ग्राम है। एक समय 5000 में भी था ये 10 ग्राम। आज कोई व्यक्ति ये चाहे, सर आपकी तरफ से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप म्यूट कर लीजिए सर। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि सोना तो मैंने साहब 5000 रुपए का 10 ग्राम देखा था, 5000 रुपए तोले देखा था, मुझे आज वो मिल जाए, चाहते हुए भी नहीं मिलेगा। आज कितने का मिलेगा? 80,000 रुपए का मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने वहां चूक कर दी थी, भूल कर दी थी, नहीं लिया था, इसलिए आज लेना चाहता है। कितने का मिलेगा? 80,000 का मिलेगा। ठीक इसी तरीके से आज ये आपको 1000 रुपए का मिल रहा है, अगर आप चूक कर देते हैं कितने का मिलेगा? 5000 का मिलेगा। और फिर भी अगर आपने चूक कर दी और लास्ट में लेना चाहते हैं तो आपको जो 1000 रुपए वाली चीज आपको कितने की मिलेगी? 10,000 रुपए में मिलेगा। उसके बाद फिनिश, फिर भी किसी भी तरीके से कोई भी आपको फ्रैक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि सोल्ड आउट हो जाएंगे। और इसके लिए कितना टाइम है सोल्ड होने के लिए, इसके टाइम का कोई किसी के हाथ में नहीं है। अगर महेंद्र सिंह धोमसे जी और अब प्रमोद बोराटे जी भी लाख कोशिश कर लें इसको रोकने के लिए कि रुक जाए, तो ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इतनी तेजी से लोग खरीद रहे हैं। जैसे इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ 24 फरवरी को, उसके बाद इसकी स्पीड रॉकेट बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि हिंदुस्तान के हर चैनल पे, हर पेपर में किसके बारे में आएगा? एमएसटी के बारे में आएगा। ये उस व्यक्ति तक, उस शख्स तक ये वाली बात पहुंचने वाली है जो व्यक्ति नेटवर्किंग की, सॉरी, इसकी जो ब्लॉकचेन की पावर को जानता है। और उस तक अगर नहीं पहुंची है तो वो वहां से पहुंचेगी, और उसके बाद वो क्या खरीदेंगे? यहाँ से एक फ्रैक्शन नहीं खरीदेंगे, यहाँ खरीदने वाले एक एक पूरे नोड को खरीदने वाले भी लोग रहेंगे। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको इस समय लेना है या 24 तारीख के बाद में लेना है। जब भी लेंगे करंट रेट पे आपको मिलेगा। तो ये बेनिफिट्स आप यहां से ले सकते हैं। किसके? इस फ्रैक्शन के। क्या कोई व्यक्ति एक बार में ही पूरा लेना है? नहीं। अब किसी व्यक्ति ने आज एक फ्रैक्शन लिया है, उसके मन करता है, अब अच्छा लगता है तो उसने 10 ले लिए, फिर करता है, उसकी व्यवस्था हो जाती है, उसने 100 ले लिए, फिर उसे और अच्छा लगता है 500 ले लिए, फिर और अच्छा लगता है 1000 ले लिए। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कब कितने लेने हैं। क्या कोई पैकेज है? नहीं, कोई पैकेज नहीं है। मिनिमम एक लेने के बाद आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, इसके गुणक में ले लेंगे। ये हेड रेस कर रहे हैं, फिर मत करो जो है। चलिए आगे चलते हैं। यहां से ये नोट लेने के ये बेनिफिट रहते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, इसके फायदे जो बताए थे वो फायदे हैं। अब बात करते हैं यहां से, ये मेन पॉइंट समझिए, एमएसटी जो रिवार्ड है वो मैकेनिज्म किस तरीके से है, सप्लाई ओवरव्यू यहां दिया हुआ है। टोटल सप्लाई कितना है? टोटल सप्लाई है 840 करोड़ की टोटल सप्लाई है। यानी एमएसटीसी कॉइन टोटल कितने हैं? टोटल जो कॉइन है 840 करोड़ है। क्या ये बहुत ज्यादा है? यस, बहुत ज्यादा है। कब ज्यादा है?
के यूज केस नहीं होता है तब ज्यादा होते हैं। अगर किसी के ब्लॉकचेन के पास में मात्र अगर 1 लाख कॉइन भी है ना, तो वो 1 लाख कॉइन भी तब तक बेकार है जब तक यूज केस नहीं होगा। अब किसी ब्लॉकचेन के पास में अगर 1000 करोड़ कॉइन है और उसका यूज केस है, तब भी वो बहुत कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए एमएसटी ब्लॉकचेन पे यूज केस इतना ज्यादा होने वाला है, इसलिए ये कॉइनों की संख्या बहुत कम पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी? क्योंकि ये गैस पीस में यूज होगा, ट्रेडिंग में भी होगा, बर्निंग में भी होगी, वो सारे काम होने वाले हैं इस पे। तो इसीलिए इसमें से आप अपना देखिए, आपको कितना बड़ा हिस्सा यहाँ से बनाना है इसमें। और ये कहां से बनेगा? ये बनेगा आपको वैलिडेटर बनने पर। टोटल मैक्सिमम यही है, और जितने भी कॉइन मिंट होते जाएंगे उतनी सप्लाई रहेगी। ये टोटल सप्लाई सर्कुलेट सप्लाई नहीं है। सर्कुलेट सप्लाई सिर्फ और सिर्फ जितना मिंट होके आएंगे वही सप्लाई रहेगी, सर्कुलेट सप्लाई। क्योंकि मार्केट किस पर डिपेंड करता है? मार्केट टोटल सप्लाई पर न होकर के सर्कुलेट सप्लाई पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी सर्कुलेट सप्लाई होती है उसी के अनुसार रहता है। आज इसका अगर प्राइस देखा जाता है तो इसका प्राइस 1.66 रुपीज से शुरू हुआ था। INR में इस समय कितना चल रहा है? 1.68 रुपीज चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फ्रैक्शन 1000 रुपए से शुरू हुआ था, आज ये फ्रैक्शन कितने पे पहुंच गया है? 1010 रुपए पहुंच गया। जैसे जैसे फ्रैक्शन का रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस कॉइन का रेट भी बढ़ता जाएगा, और आपके पास कॉइन की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी आना। तो इसलिए इस समय जो राइट टाइम पे कोई व्यक्ति अगर इसको ले लेता है तो उतने ही ज्यादा कलेक्ट वो कर सकता है। अब बात आती है कि चलो आगे इसका होगा क्या? यस, इसका होगा ये कि जैसे इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग हो जाएगा, प्रोजेक्ट रन शुरू हुए तो स्टार्टिंग में P2P चलेगा, उसके बाद में जितने भी एक्सचेंज हैं उन एक्सचेंजों पे ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, व्यक्ति ओपन मार्केट में आ जाएगा, कोई व्यक्ति बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, ये चीजें रहेंगी इस जगह पे। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसमें चलते हैं। इसके जो नेटिव कॉइन है इसके बारे में बता दिया। कहां यूज है इसका? ट्रेडिंग फीस में है, स्टेकिंग में है, और गवर्नेंस में है, और इनिशिएटिव है यहां से, और एक्सेस टू सर्विस को एक्सेस करने में आपको यहां काम आएगा इस नेटिव कॉइन का, और रिवार्ड प्रोग्राम है उनमें इसका काम आएगा। तो मल्टीपल यूज है किसका? इस MST कॉइन का। और अभी भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो आपको फ्री में आ रहा है उसे भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये रहा इस तरीके से। तो इसलिए MST प्राउड मूवमेंट आप देख पा रहे होंगे। 19 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम में एक ब्लॉकचेन इवेंट हुआ था, उसमें MST ब्लॉकचेन को भी इनविटेशन मिला था अपने आप को प्रेजेंट करने का। उसके कुछ ये फोटोज हैं, ये आपको इस तरीके से रहे। तो यहाँ रहता है ये प्रेजेंटेशन। एक बार में किसी के समझ में नहीं आया होगा, जब आप बार बार करके रिपीट करेंगे तो समझ में आएगा। तो आगे इसमें क्या रहेगा उसको हम बताने के लिए उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाह रहा हूँ राजसर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर स्ट्रोक प्रणीत। मास्टर स्ट्रोक एकेडमी का यह राष्ट्रीय प्रक्षेपण है 1 फरवरी सन 2025। इस एपिसोड को आप रिकॉर्डिंग मोड पर भी हमसे ले सकते हैं। हम इस समय राष्ट्रीय प्रक्षेपण को देख रहे हैं कि विगत जितने भी एपिसोड हमारे यहाँ आज तक हुए हैं, इसे हमने आशिया खंड में लोगों के साथ इंटरैक्शन किया, और उन लोगों की खुशी जो मैं आज आपको यहाँ बयान नहीं कर सकता, वो एक बहुत बड़े इंतजार में है। लेकिन ये आप लोगों के लिए दिनांक 24 फरवरी तक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप इस अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सन 2025 के दिनांक 24 फरवरी तक में जो भी हमारे यह कारपोरेट प्रेजेंटेशन है, जिसे आपको अनछुए भविष्य सन 2025 तक के लिए असाइनमेंट किया जाता है, और यहाँ से शुरू होगा सन 2045 तक का यह असाइनमेंट। आपको बकायदा
एक पार्टनरशिप का जो रिवार्ड है वह आपको लगातार मिलता रहेगा। मैं इसे फिर से एक बार बताऊं कि जो निर्देशन मैं आपको देने वाला हूं से पूर्व मेरे अपने सेंटेंसेस को, मेरे सारे स्टेटमेंट्स को, जिस हमारे प्रेजेंटेशन को इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं, इसमें एक निर्देशन है। हमें भी यह ज्ञात हो कि आप जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, जो हमें इस मर्तबा सुन रहे हैं, आज दिनांक 1 फरवरी सन 2025 निर्देशन को जरा ध्यान दें। यदि आप पहली बार, पहली मर्तबा ज़ूम सेशन पर बैठे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो मेरे दिए हुए निर्देशन को जरा गौर से देखें। आप नीचे इस ज़ूम सेशन के नीचे में देख रहे हैं कि 2 व्यक्तियों के फोटो है, नीचे लिखा है पार्टिसिपेंट। कृपया यदि आप पहली मर्तबा बैठे हैं, तो ही इसे टच करें। टच करने के बाद आपको पार्टिसिपेशन में आने का एक मौका है। आप जैसे ही इसे टच करते हैं, आप हैंड रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप निर्देशन समझ पाए हैं, तो इसे टच करके आप हैंड रेस कर सकते हैं। यदि आप पहली मर्तबा बैठे हैं, तो आप हैंड रेस करें।